Good morning, students and my dear friends. Today, I Om Prakash Tiwari, a teacher of Skyline International School, and I am going to classify you, classify to you all final consumer, final goods. Yeah, what is final goods? Because this is the chapter of second of class 12 macroeconomics. So today I'm going to explain you the topic is final goods and intermediate goods. So firstly, my dear students and my dear friends, you have to listen कि what is final goods and what is intermediate goods. So firstly, I will define you final goods. Final goods are those products that are ready to use by the final consumer. Students, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं या वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए बने होते हैं और वो कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता के पास यूज़ करने के लिए पहुंच जाते हैं या यूज़ करने के लिए मतलब उपभोग करने के लायक होते हैं उनको अभी बनने की प्रक्रिया में वो नहीं होते. Now second point is such goods do not require. What is this? Do not require any further processing. वो goods जो किसी भी प्रक्रिया में नहीं होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं न कि किसी और दूसरे प्रोडक्ट बनने के लिए प्रोसेसिंग में होते हैं. ओके स्टूडेंट, दीज गुड्स आर नॉट मीन फॉर द रीसेल. ये गुड्स दोबारा रीसेल होने के लिए नहीं बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल cotton purchased by the customer or for personal consumption is a final good. कॉटन है जो परचेस होने के लिए पर्सनल कंजप्शन मतलब खुद के तैयार करने के लिए कंज्यूमर के लिए वो फाइनल गुड्स होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स. स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर goods or services purchase for as input in the productions of a final goods and service. Intermediate goods वो प्रोडक्ट्स होते हैं या वो गुड्स होते हैं जो अभी पूर्ण रूप से फाइनल तरीके से या पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं प्रयोग करने के लिए. उन गुड्स अभी वो फाइनल गुड्स बनने के लिए अभी वो प्रोसेसिंग में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द इंजन और chassis of a car are not counted so as keep them from being counted a choice. Okay students, now students, the next topic is the difference between intermediate goods versus final goods. So you listen, firstly you listen intermediate goods. Okay, used for productions to other goods and service. किसी दूसरे या अदर गुड्स और सर्विसेज को तैयार करने के लिए इन इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ किया जाता है. वो पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए नहीं होते हैं. फाइनल गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजप्शंस. व्हाट इज स्टूडेंट्स यूज फॉर अ फाइनल कंजप्शन. ये पूर्ण रूप से प्रयोग करने के लिए बने होते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज इन इंटरमीडिएट गुड्स मीन टू रिलीज वैल्यू गेट्स एडेड टू द गुड्स. इसमें उस वैल्यू को ऐड किया जाता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इन फाइनल गुड्स मीन टू फाइनल यूज टू नो वैल्यू फॉर एडिशन इज मेड. इसमें किसी दूसरे प्रकार की वैल्यू को जोड़ा नहीं जाता, ऐड नहीं किया जाता. द थर्ड पॉइंट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार नहीं होते हैं. ये
प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं या प्रोसेसिंग में होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन अ फाइनल गुड्स रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब प्रोडक्शन की प्रक्रिया के बाहर होते हैं और फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी होते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज इन इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। एंड द फोर्थ पॉइंट, इन फाइनल गुड्स वैल्यू इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसकी जो वैल्यू होती है वो नेशनल मतलब सकल आय जो होती है हमारी, उसमें हम मतलब यूज करते हैं, इसकी वैल्यू एडेड होती है। द एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, मिल्क यूज टू स्वीट शॉप फॉर रिलीज। मिल्क अभी क्या है, यूज करना है स्वीट के लिए, तो स्वीट क्या हो गया, फाइनल गुड्स, लेकिन मिल्क क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। कॉटन यार्न यूज फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन यार्न जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है बिकॉज इट इज यूजेज इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग अ टेक्सटाइल। Okay, now the example of final goods. Milk bought by household for consumptions. Milk वही मिल्क जो किसी घर में पीने के लिए प्रयोग करने के लिए लिया जाता है, तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है। नाउ अनदर बेनिफिट आई वांट टू शो यू कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स इज अ यूज फॉर फाइनल कंजप्शन। ये हमेशा प्रयोग करने के लिए मतलब पूर्ण रूप से तैयार होते हैं प्रयोग करने के लिए, नॉट यूज फॉर अ फाइनल। ये इंटरमीडिएट गुड्स इट इज नॉट यूज फॉर अ फाइनल कंजप्शन। ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं प्रयोग करने के लिए। रेडी टू यूज फाइनल यूजर, ये फाइनल यूजर जो उपभोक्ता है उसको यूज करने के लिए तैयार होता है। नॉट रेडी फॉर यूज बाय अ फाइनल यूजर, ये यूजर को प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। मेड यूजिंग इंटरमीडिएट गुड्स, अभी लास्ट गुड जो फाइनल गुड बनानी है उसके लिए प्रोसेसिंग में होते हैं। एंड यूज आर रॉ मटेरियल आर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। दे आर फिनिशिंग गुड, ये पूरी तरीके से फिनिशिंग गुड्स होते हैं। दे आर अनफिनिशिंग गुड्स, ये आर पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। वैल्यू इज कैलकुलेटेड फॉर जीडीपी। वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो जीडीपी में मतलब जीडीपी में कैलकुलेटेड होती है। और इंटरमीडिएट गुड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट फॉर जीडीपी। ओके, नाउ द एग्जांपल ऑफ बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स। बिस्किट है, हम उसको खा लेंगे, इट इज फॉर अस फाइनल गुड्स के लिए वो रेडी है। बट फ्लो, मिल्क एंड शुगर आर इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट मेकिंग अ is making in a biscuit. Flow, sugar or milk, it's the intermediate because it's uses in making a biscuits. Okay students, then I want to show some examples of intermediate goods. Student listen, the ingredient and components is finishing goods. Okay, suppose salt is, एक सॉल्ट की पैकेट या बोरी एक बेकर्स के पास आती है, बेकर्स बाय करता है। देन व्हेन बेकर्स द बेकर यूज फॉर मेकिंग अ ब्रेड एट द सॉल्ट, ब्रेड बनाने के लिए उसने सॉल्ट को यूज करता है, तो ही सेल द ब्रेड। ब्रेड इज अ फाइनल गुड्स बट salt is a intermediate goods. Okay, now you look at consumer goods. I buy a salt. I buy a salt. It is for a consumption. ये मेरे लिए consumption था. That's we call a consumer goods. Okay, we consume is at home. Okay students, so student for today video I'm saying to thank you. You have to listen and you have to study what I want to explain you. Then you have to any problem, so you give the messages. Okay, and in the last I want to say that please like and subscribe my channel and also share it. Okay, thank you.